सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आप बताइए किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कह रहा है कि हमारे पास अभी काबिलियत ही नहीं है कि हम बता सकें कि किसने पैसा दिया। हमें टेररिस्ट घोषित कर दें केवल सड़क पर आके अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए, ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। क्या मतलब है कि महिला दिवस पर हर एक चैनल यहाँ पर ना आके खड़ा हो, चाहे महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, पुरुषों की भी अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, किसानों की बात हो, भूख की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये सारी बातों से कोई ताल्लुकात नहीं है जो हम खबरें आजकल देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, कभी किसी मंदिर, कभी कहीं पे कोई डिमोलिश, यही सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं और हमारा ध्यान वहाँ आकर्षित किया जा रहा है। किट्टू डिक्लेरेशन का प्रियम्बल तो पढ़ के सुनाया गया, उसकी बुकलेट्स भी यहाँ पर हैं जो हम सब जिससे हमें इंगेज किया है, पर मैं 2-3 चीज़ों पर बात रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि देखिए, हमारी पितृसत्ता जब हम कहते हैं तो हमारे समाज में सबसे बड़ा जो महिलाओं पे पाबंदी रही है वो है उनकी आवाज़ पर। आवाज़ ना उठे, सवाल तो बहुत दूर की बात है, पर आप अपनी तकलीफ भी मत बताइए, अपने अधिकारों की बात मत करिए, सवाल तो उठाइए ही मत। जब हम कहते हैं कि औरतों की एजेंसी को नहीं माना जाता और हम कहते हैं कि बार बार हम पे थोपा जाता है कि आप क्या पसंद करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या चुनेंगे, मुझे लगता है कि ऐसे समाज में महिलाएं और हमारे देश में भी महिलाएं बहुत आगे तक आईं, बहुत संघर्ष करके। और ये दशकों का संघर्ष है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, हम ये सब बातें कर रहे हैं, किट्टूर में ये डिक्लेरेशन हुई, लेकिन जिस तरीके का हम आज सत्ता में बैठे लोगों का रवैया देख रहे हैं, वो हमारी सारी जो विकेंद्रीकरण है पावर की, और जो हमारे को आवाज़ हमने खूब संघर्ष करके पाई, उन सब चीज़ों पर आज हम प्रहार होता देख रहे हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं, पुरुष, बट खास करके महिलाएं बार बार उठें और याद करें और याद दिलाएं कि जिन संघर्षों से हम आज पहुँचे हैं, अपने अधिकार लिए हैं, सवाल पूछने का अधिकार लिया है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, आसानी से मिटने नहीं देंगे। देखिए, आज अगर हम देखें कि किस तरीके की सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किस तरीके से राज कर रहे हैं। 9 परिवार हैं हमारे देश में जिनके पास 50% देश की पूंजी जमा हो रखी है। अभी हाल ही में हम सब ने टीवी स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे खूब जम के एक शादी का आनंद उठाया। अब उसमें कितने अरबों करोड़ों रुपए खर्च हुए कोई हिसाब नहीं है। सॉरी, अभी शादी नहीं है, प्री शादी। अभी शादी तो हुई भी नहीं, शादी तो जुलाई में होनी है। उससे पहले ही जो महोत्सव बन रहे हैं, वो पैसा ठीक है, वो किसी एक परिवार का पैसा है, पर किस तरीके से 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों के देश में 9 परिवारों के पास इतनी पूंजी इकट्ठी होती है। ये सामान्य तरीके से नहीं होती। ये तभी होती है जब सत्ता अपना पूरा जोर लगाए उनके पीछे, ऐसे कानून बने, ऐसी पॉलिसीज बने कि पैसा जाए तो उन्हीं के पास जाए, बाकी कोई गरीब इंसान, कोई महिला, कोई किसान आके देखें। तो ये जो पूरा
माहौल चल रहा है जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पर एक चरम सीमा पे पहुंच गई है आज वो बात। और हमें ये समझने की बात है कि यही 9 परिवार हैं जिन्होंने सारे मीडिया चैनल्स को अब खरीद रखा है। आज आप देखिए, इस तरीके का अगर आयोजित किया जाए तो क्या मतलब है कि महिला दिवस पर हर एक चैनल यहाँ पर ना आके खड़ा हो। कोई कम ज़रूरी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मीडिया पर वही परिवारों का जो है नियंत्रण है, आज ओनरशिप उन्हीं की है। और जो हमें लगता है ज़रूरी बातें हैं, चाहे महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, पुरुषों की भी अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, किसानों की बात हो, भूख की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये सारी बातों से कोई ताल्लुकात नहीं है जो हम खबरें आजकल देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं। और एक पूरी तरह से डाइवर्जन चली जाती है, कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, कभी किसी मंदिर, कभी कहीं पे कोई डिमोलिश, यही सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं और हमारा ध्यान वहाँ आकर्षित किया जा रहा है। और जो लोग इंक्लूडिंग महिलाएं सवाल पूछ लें तो उन पर पूरी सत्ता जो है जोर लगा के पीछे पड़ रही है। तो पहली चीज़ तो उनको कहा जाता है कि भाई आप तो देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं इस तरीके के। अगर महिला किसान हैं या किसान भाई हैं हमारे, वो सवाल पूछेंगे तो वो भी एंटी नेशनल हो जाते हैं। कितनी महिलाएं हैं जो कि आज जेलों में बंद हैं, कितनी हैं गौरी लंकेश जैसी जिनकी हत्या कर दी गई है, जो सवाल उठा रही हैं, आईना दिखा रही हैं। और तमाम इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है कि हम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठा सकें, हर महिला, हर पिछड़ा वर्ग, हर माइनॉरिटी इस देश में बराबरी के हिस्सेदार हों और अपनी आवाज़ उठा सकें, जिन सारे संस्थाओं का काम है, इंस्टीट्यूशंस का काम है, उन सब को एक एक करके दबाया गया है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है ख़त्म की गई है और उनका काम ये बना दिया गया है कि महिलाओं के साथ खड़े होने की बजाय जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ खड़े होने की बजाय वो सत्ता के साथ खड़े रहें। और जहाँ पर महिलाएं, पुरुष अपने अधिकारों की बात करें, वो उन्हीं के पीछे पड़ जाएं और एक्शन लेने लगें। वो चाहे आप देख लीजिए हमारी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो, चाहे चाइल्ड राइट्स कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, सारे तमाम इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, उन्हें पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है। और जो कानून हमारे लिए बने थे उन कानूनों को तोड़ा जा रहा है बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। पार्लियामेंट, अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, पार्लियामेंट में जो लोगों के हित की बात करने की कोशिश करें उन सबको सस्पेंड कर दीजिए, 142 एमपीज़ को सस्पेंड कर दीजिए और कानून ले आइए। ऐसे कानून जो कि क्रिमिनल पूरा जस्टिस सिस्टम जो है हमारा बदल दें, ऐसे कानून जो हमारे बोलने की आज़ादी को ख़त्म कर दें, ऐसे कानून जो हम अगर सड़कों पर आके प्रदर्शन कर सकें, एक लोकतंत्र में जो सबसे ज़रूरी हमारा अधिकार है उसे ख़त्म कर दें, हमें टेररिस्ट घोषित कर दें केवल सड़क पर आके अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए, ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। और बात मैं केवल इसी से ख़त्म करूंगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा बातचीत चल रही है, क्योंकि शबनम ने पढ़ के भी सुनाया कि हम आने वाले महीनों में चर्चाएं करते रहेंगे कि क्या हो रहा है और समझते रहेंगे और समझाते रहेंगे जो हम सबको समझ में आता है एक दूसरे को।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा मसला है वो सीधा मसला यही है कि पूंजीपति चुपके से पर्दे के पीछे पार्टी को पैसा दें और पार्टी उनके लिए काम करे, महिलाओं की, देश की महिलाओं के लिए नहीं, देश के किसानों के लिए नहीं, देश के पिछड़े वर्गों के लिए नहीं, बल्कि ऐसे कानून, ऐसी नीतियाँ, ऐसे काम किए जाएं जो कि कुछ चंद लोगों के हित में हो, जनहित में नहीं हो। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आप बताइए किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कह रहा है कि हमारे पास अभी काबिलियत ही नहीं है कि हम बता सकें कि किसने पैसा दिया। मतलब 22,000 बॉन्ड खरीदे गए हैं, 40 करोड़ अकाउंट्स हैं एसबीआई में, वो उनका सारा काम करते हैं रोज़, 40 करोड़ अकाउंट्स का, लेकिन 22,000 बॉन्ड्स के बारे में सूचना नहीं दे पा रहे हैं। तो ये समझना है कि तंत्र किसके लिए काम कर रहा है, और महिलाएं अगर हम उठे नहीं और अगर हम इकट्ठे होके आवाज़ हम उठाते नहीं रहे और इस तरीके की जो डिक्लेरेशन में हमने बातें कही हैं इस पर चर्चा नहीं करते रहे, तो ये लोकतंत्र हमारे लिए काम नहीं करेगा।